फँस गया हूँ ज़िंदगी के कुरुक्षेत्र में, फँस गया हूँ ज़िंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, कि बचाने वाला कोई आएगा नहीं, बचाने वाला कोई आएगा नहीं और मैदान मैं छोड़ूँगा नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म मिस शर्मा द लीगल एडवाइज़र। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम इस साल देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर आप एक लॉ ग्रेजुएट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ एलएलबी, चाहे आप 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं या चाहे आप 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है जी कि जो रनिंग के अंदर एक स्टूडेंट है या फिर बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एआईबी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपको इन शॉर्ट के अंदर बता दूँ कि अगर एआईबी नहीं है तो आपकी लॉ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? एआईबी क्या है? ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है ये, यानी कि एक तरीके से ये एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको वकालत करने का एक तरीके से वेरिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस चीज़ के लिए एक तरीके से सर्टिफाइड वकील हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको देना होता है। अब कौन दे सकता है, किस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर आपको बता के चलूँगा। एक और चीज़, बहुत से मेरे काबिल दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने या तो इन्हें पता नहीं था या फिर एक टाइम के बाद पता चला, जो 7-8 साल से वकालत कर रहे हैं। बहुत से मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं, 8-10 साल भी हो चुकी है लेकिन उनकी एआईबी क्लियर नहीं हुई है। ये चीज़ उनके सामने है। नए बच्चों को भी, जो नए कैंडिडेट आते हैं, नए वकील साहब आते हैं, उनके सामने भी एक डर होता है कि एआईबी कैसे करूँगा, कैसे करूँगी? बहुत से लोगों के मन में एक डाउट है। सारी चीज़ें क्लियर करके इस वीडियो के अंदर चलूँगा। अगर आप पहली बार विज़िट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं दोनों जगह के आपको नीचे दिए हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी काबिल दोस्तों तक और अपने जितने भी आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूँ कि एआईबी जो आपका 21वाँ एग्ज़ाम होने वाला है, ये 2021 नहीं है। एआईबी का 21वाँ एग्ज़ाम जो होने वाला है, वो कब होने वाला है? बीच में आपने देखा होगा कि कुछ सालों से ये एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार ही होने लग गया था। यानी नवंबर-दिसंबर में जाकर के एग्ज़ाम होता था, जुलाई-अगस्त में इसके फॉर्म आते थे, लेकिन इस बार से फिर से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में ये एग्ज़ाम फिर से साल में 2 बार होने लगा है। अभी इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही से सारी चीज़ें मैं आपको बता कर के चलूँगा। तो ये कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है? क्या फाइनल ईयर की जिन्होंने एग्ज़ाम दे दी है, रिज़ल्ट आ चुका है जिनका, तो सुन लीजिएगा, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या फाइनल ईयर वाले जो अभी आए हैं, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक चीज़, जो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत से वकील साहब ऐसे होंगे, बहुत सी वकील साहिबाएँ ऐसी होंगी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एआईबी का एक खौफ है, एक डर है, वो इस चीज़ को क्वालीफाई नहीं कर पा रहे। मैं एक चीज़ का आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ठीक है? आपको पता है कि आप अगर ऑलरेडी वकील साहब हैं, वकील साहिबा हैं, तो हमारे प्रोफ़ेशन के अंदर एक विश्वास चलता है, ठीक है? वो क्लाइंट भी अगर हम आके बोलते हैं ना कि हम आप इस चीज़ की मुझे गारंटी दे दीजिए, गारंटी नहीं होती साहब, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तो उसी प्रकार से एक विश्वास चलता है। आप यहाँ पे आपको वो विश्वास फुलफ़िल होगा, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। बस आपको अगर एआईबी क्लियर करनी है, आपको कहीं कुछ भी ₹1 पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया है, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम तक प्रॉपर तरीके से एक पीडीएफ पैटर्न में कंटेंट मिलेगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बीएनएस या बीएनएसएस जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं सब चीज़ें आपको पढ़ा कर के भी चलूँगा। अगर आप चाहेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आप बिंदास रहिए और अपना सपोर्ट दिखाइएगा कि आप हर जगह ऑल इंडिया में जितने भी बार के कैंडिडेट हैं, उन सब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग ग्रेजुएट हैं, सबके लिए मैं आपको बता दूँ, कौन इसके लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन क्या है, इस चीज़ को लेकर के क्लियर करूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी-सी ज़्यादा सुंदर है, वो आपको पता ही है, हमारे काम में चलती है। लोग ग्रेजुएट्स हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर, ठीक है? जिन्होंने एलएलबी, ठीक है? फाइनल सेम या फिर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे दी है, ठीक है? एग्ज़ाम दे दी है, ठीक है? और उनका रिज़ल्ट आ चुका है। मार्कशीट अभी नहीं आई है आपकी, रिज़ल्ट आ चुका है, वो इसके लिए एलिजिबल कर सकते हैं, ठीक है? एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मार्कशीट वग़ैरह आपको जो सबमिट करनी होगी, वो सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पास होने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो जो फाइनल ईयर वाले हैं, जिनकी एग्ज़ाम लग चुकी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्लियर है? एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट पेंडिंग है या रिज़ल्ट मार्कशीट आने वाली है, तो अभी तो सत्र चालू हुआ है, इस वाले तो नहीं। तो वो होता है जब आपका जुलाई-अगस्त वाला आएगा ना, उसमें जाकर के ये चीज़ आएगी। अभी तो जो फाइनल ईयर में आए हैं, ठीक है? तो वो उस चीज़ को लेकर के आप चाहें, जो मैंने कंडीशंस बताई है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे, जो ग्रेजुएट्स हैं ऑलरेडी, कितने साल हो चुके हैं, वो मैटर नहीं करेगा इस बार, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएँगे, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लीजिए, ये ऑफ़िशियल साइट है जो आपको सामने दिख रही है। इसके अंदर आप देखिए, ये एआईबी की जो 21वीं एग्ज़ाम है, ये 11 फरवरी यानी कि आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? ये कब तक चलेंगे? 30 अप्रैल तक इसके आवेदन चलेंगे, ठीक है? और इसकी एग्ज़ाम कब होगी? ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपको कि 7 जून को इसकी एग्ज़ाम होगी। आपको नहीं अप्लाई करना था, आप घर पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको लॉगिन पे जाकर के क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, तो आपको रजिस्टर पे जाके क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से अपलोड करके चलने, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। ठीक है? ये आपका एग्ज़ाम कब होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं सारी चीज़ें आपको बता कर के चल रहा हूँ, और अगर फिर भी आपके डाउट होंगे तो मैं एक क्यू एंड ए सेशन रख लूँगा। उसमें अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो ध्यान दीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम कब होगी? एग्ज़ाम इसकी 7 जून 2026 को। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम पढ़ पाते। देखिए, हमेशा चीज़ पता है क्या होती है, कोई भी चीज़ आप एक स्टूडेंट रहे हैं, तो पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है। लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है? जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाती है, उस दिन पढ़ने वाले की भी और पढ़ाने वाले दोनों की नैया पार हो जाती है। तो आप वो टेंशन मत कीजिए, आप प्रैक्टिस के दौरान भी या फिर आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देखिएगा, आपको एक खौफ है, वो खौफ खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा आप लोगों से, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो पे जितना प्यार और सपोर्ट दिखाएँगे, उतनी ही नई चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। हम एक तरीके से, जैसे हम कोर्ट में होते हैं ना, हम कलीग्स हैं, आपस में एक दोस्त की तरह जो भी चीज़ें पूछनी चाहिए, मैं टीचर की तरह नहीं, दोस्त की तरह आपको सारी चीज़ों में हेल्प करूँगा। अगर आपको कहीं पे भी आपने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, आपका नहीं कवर अप हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं। जो चीज़ें हैं, मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, जल्द ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी, व्हाट्सएप डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। मुझसे जो हेल्प होगी आपकी मैं करूँगा, लेकिन मेरा एक पूर्ण विश्वास कि जो नेक्स्ट अभी जो एग्ज़ाम लगेगी आपकी 7 जून को, उस एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक पाए। वो कंटेंट मैं आपको दूँगा एक पीडीएफ पैटर्न में, वो टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम, ठीक है? आप दोनों जगह जॉइन होंगे, आपको दोनों जगह पे मिलेंगे। मैं डिटेल्स आपको दोनों के आईडी के लिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। कमेंट करके अपनी राय, अपनी क्वेरी कि सर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रही, ये चीज़ें पढ़नी है, क्या कैसे पढ़ना है? तो जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी मैं आपसे इंटरेक्ट, ठीक है? मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं आपके मन में होंगे, सारी चीज़ें मैं बता कर के चलूँगा। सारा एक क्यू&ए सेशन भी हम रखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होगी। प्यारी-सी स्माइल रखिए, ठीक है? और मुस्कुराते रहिए, आप हमें सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, प्यारी-सी स्माइल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।